नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 45 से या फिर 46 वर्ष के आसपास इनकी एग्जैक्ट एज है। सवाल इनके ये थे कि फ्यूचर बिजनेस कैसा रहेगा, आगे जीवन कैसा रहेगा, बच्चों के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। जो मुझे दिख रहा है मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले जाते हैं 45वें वर्ष में। ये इनकी भाग्य रेखा है। 45वें वर्ष में इनकी भाग्य रेखा सही है, स्मूथ है। हल्की सी दिक्कत आ रही है 85 वर्ष के आसपास, बट उसके बाद भी ठीक है। ओवरऑल भाग्य रेखा भी सही है। लास्ट में जैसे नॉर्मली देखता हूँ वी साइन बनता है तो अच्छा साइन होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं है। ये वी साइन अभी डेवलप हो रहा है, अंडर डेवलप है। वी साइन अगर बन जाता है तो बुढ़ापे के लिए शुभ साइन होता है, बुढ़ापे में अच्छा पैसा व्यक्ति को देता है। तो ये चीज़ आपके हाथ में शनि ग्रह द्वारा मुझे दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कट भी लग रहे हैं। मान सकते हैं कि ये आपका पास्ट है, इसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कत पिछले कुछ सालों में रही होगी। इसके बाद अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा आपकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से आ रही है, शुक्र के क्षेत्र से भाग्य रेखा आ रही है। कहीं ना कहीं पितरों के आशीर्वाद कोई रेखा दिखाती है। आपको अपने पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद लगा हुआ है। ये आपके हाथ का मणिबंध है। मणिबंध पर देख पा रहे हैं 2 रेखा मौजूद है। इस प्रकार से देखिए, किसी भी व्यक्ति के हाथ में मणिबंध के क्षेत्र पर 2 रेखा मौजूद होती है तो ये अच्छा लाइफस्टाइल, नॉर्मल लाइफस्टाइल, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देती है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में अगर आप सुबह-सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के समय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपका भाग्योदय जल्दी होगा, तेज होगा, अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति जितना अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं उतना व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो इस तरीके के लाभ आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। और यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो ये शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र के क्षेत्र पर भी आड़ी रेखा मौजूद है, बट इतनी नहीं है कि ये बड़ी समस्या दे पाए। बट हाँ, बहुत थोड़ी सी आपको पारिवारिक समस्या आएंगी। गलत संगत में जाने के भी योग दिख रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हाथ का मंगल है। मंगल पर देखिए ये रेखाएं मौजूद है इस प्रकार से। मंगल के क्षेत्र पर ये आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, हाथ में आड़ी रेखा किसी भी रूप में पाई जाए, चाहे मंगल पर, शुक्र पर, शनि पर, आड़ी रेखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ये आपको बहुत सारी समस्या देने वाली रहेंगी। और देखिए, ये व्यक्ति को गुस्से की समस्या देती है। व्यक्ति कहीं न कहीं थोड़ा बहुत समस्याओं में रहता है। जल्दबाजी में निर्णय लेना और उसमें नुकसान खा जाना, इस तरीके के आपके हाथ में यहाँ पर योग बन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर भी समस्या रहती है। फिजिकल एनर्जी से रिलेटेड, यानी शारीरिक क्षमता में कमी होना। इस तरीके के योग आपके हाथ में मंगल पर भी बन रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आपके हाथ में आपके गुरु के क्षेत्र पर जाया जाए तो ये आपके हाथ का गुरु का क्षेत्र है। गुरु के क्षेत्र पर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर भी आड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, लेकिन आपके हाथ में गुरु का क्षेत्र ऐसा होता है, यहाँ पर अगर ये गुरु वलय होता है तो यहाँ पर अगर गुरु वलय बन जाए तो ये व्यक्ति को बहुत सारे शुभ लाभ देता है। जैसे कि आप जैसे व्यक्ति जिनके हाथ में गुरु वलय बन रहा है, अगर दान दक्षिणा करते हैं, ब्राह्मण और भिक्षुक की सेवा करते हैं, हमेशा एक नियम बनाकर चलते हैं कि आपके द्वार पर जब भी कोई ब्राह्मण या फिर कोई भिक्षुक आए, वो खाली हाथ लौट कर ना आ जाए। इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आपको अपने जीवन में किसी तरह की समस्या नहीं आने वाली रहेगी। तो ये चीज़ है आपके हाथ में। और गुरु वलय आपके हाथ में अच्छी अवस्था में दिख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का ध्यान पामस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग जैसी गुप्त विद्या में व्यक्ति का ध्यान जाता है। तो इस तरह के भी आपके हाथ में रेखाओं मुझे योग बनते हुए दिख रहे हैं। और कहीं न कहीं देखिए, जिस प्रकार का ये आपके हाथ में गुरु वलय बन रहा है, ये आपको अपने जीवन में मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट भी करवाएगा। व्यक्ति कहीं न कहीं, कभी न कभी अपने जीवन में मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट भी करने वाला होता है। शनि के क्षेत्र की ओर देखेंगे, शनि का क्षेत्र ठीक है, नॉर्मल है, अच्छी अवस्था में है। सूर्य का क्षेत्र भी बिल्कुल ठीक-ठाक इसको मैं कहूँगा। देखिए, सूर्य का क्षेत्र आपके हाथ में वो मजबूती नहीं दे रहा है। ये आपके हाथ में नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल सूर्यदेव आपके हाथ में बैठे हुए हैं। किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्यदेव की ऐसी अवस्था जब होती है, तो अगर ऐसे व्यक्ति अपने पिताजी की सेवा करे, डेली रात को, डेली मतलब डेली, हमेशा के लिए, रात को अपने पिताजी के चरण दबाता है या फिर सुबह-सुबह उठकर चरण स्पर्श करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते हैं चरण स्पर्श करके, तो सूर्यदेव में मजबूती आती है। सूर्यदेव को डेली सुबह-सुबह उठकर सूर्यदेव के दर्शन कर कर, उगते हुए सूर्यदेव को प्रणाम कर कर, सूर्यदेव को डेली नहाने का जल चढ़ाकर सूर्यदेव में मजबूती आती है। पिताजी की सेवा और सूर्यदेव को प्रणाम करना या फिर सूर्यदेव को जल चढ़ाना, इससे लाभ मिलता है। अगर सरकार को डोनेट करते हैं किसी भी रूप में, उससे भी लाभ मिलता है। तो आप अपने जीवन में इस तरह के उपाय या फिर अपने पिताजी की सेवा करके सूर्यदेव को मजबूत कर सकते हैं। जितना आप अपने पिता की सेवा करेंगे, उतना आपको जीवन में मान-सम्मान मिलेगा, आपके सरकारी लाभ जल्दी बनेंगे, पॉलिटिकल लाभ जल्दी बनते हैं। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी अपने सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए या फिर पिता की सेवा करनी चाहिए। इससे सरकारी नौकरी के योग प्रबल होते हैं। पॉलिटिक्स में अगर कोई व्यक्ति अपना फ्यूचर देख रहा है, तो पिता की सेवा से पॉलिटिक्स आसान लगती है। ये एक इलॉजिकल लगेगा, बट ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्यदेव के अच्छे प्रभाव पाने के लिए पिता दादाजी की सेवा ज़रूरी हो जाती है।
तो वही चीज़ आपको करनी रहेगी। इसके अलावा बुध आपके हाथ में ठीक-ठाक है, 2 से 3 रेखा मुझे दिख रही है, तो व्यापारिक क्षमता अच्छी रहती है, बिज़नेस सेंस अच्छा है, व्यापार करके लाभ कमा सकते हैं। व्यापार किसी भी प्रकार का कैसा भी करते हैं, व्यापार से आपको लाभ मिलेगा अपने जीवन में। ये आपको मीठी वाणी मध्यम सुंदरता देने वाली रहेंगी। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में रेखाओं में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुष आकार रेखा बन रही है। ये आपके समझदार व्यक्तित्व की ओर इशारा करता है कि समझदार होता है, समझदारी से लिए गए निर्णयों पर अमल करता है, उन पर मेहनत करता है, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेता है, उन पर मेहनत करके व्यक्ति सफल भी होता है। तो इस तरह के आपके हाथ में रेखा मुझे योग बनते हुए साफ-साफ दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आएँगे तो चंद्र का साथ ठीक-ठाक नॉर्मल मौजूद है। चंद्र की स्थिति जब ये होती है तो व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है, जीवन में समस्या कम आती है। चंद्र सिर्फ दिखाते हैं कि व्यक्ति का मन शांत रहेगा। स्त्री वर्ग या फिर स्त्री जाति के साथ रिलेशंस कैसे रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में जीवन अवस्था में दिख रही हैं। स्त्री जाति के साथ रिलेशंस मधुर होना, अच्छे होना, उससे लाभ मिलना, इस तरह के आपके हाथ में रेखा मुझे योग बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी आपके हाथ का भारी मंगल है, भारी मंगल भी ठीक-ठाक है, इनको मैं कहूँगा। ये दिखाते हैं कि आपको आप दबाव को सह सकते हैं, नहीं सह सकते। किसी भी तरह की मुश्किल में पड़ जाए तो बाहर निकलने में सक्षम है या नहीं है। व्यक्ति संकट एवं समस्याओं से किस प्रकार जूझता है, व्यक्ति में बोलने का तरीका कैसा है, व्यक्ति के जीवन में गुप्त शत्रु से भय है या नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर है या नहीं है, मित्र कैसे रहेंगे, फ्रेंड सर्कल कैसा रहेगा, या फिर पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं। इन सारी चीज़ों को बाहरी मंगल से देखा जाता है। ये बाहरी मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में दिख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बोली, इन सारी चीज़ों के आपको नॉर्मल फ़ायदे मिलेंगे। आपको बोलने का तरीका भी पता है, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, वो भी आपके हाथ में अच्छी मुझे दिख रही है। यहाँ पर आपके हाथ में देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ये कहीं न कहीं अंडर डेवलप है। ये कॉम्बिनेशन खर्चे ज़्यादा करवाता है। इसके अलावा यदि आपके हाथ में यहाँ देखा जाए, तो पिंकी फिंगर सही है, अच्छी अवस्था में इस प्रकार सीधी चलती जा रही है। पिंकी फिंगर जब इस प्रकार की होती है, तो ऐसा कि जब और जहाँ पर जैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े फ़ायदे मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी लाभ भी अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जब और जिस प्रकार पैसा फँसाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उससे फ़ायदा मिलता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन अच्छी रहेगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया रहेगी, चीज़ों को सँभाल कर रखने की यादशक्ति, फाइल्स का मैनेजमेंट, मनी का मैनेजमेंट सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो इन सारी चीज़ों की आपके हाथ में अच्छे योग मुझे रेखाओं में दिख रहे हैं। ये दोनों उँगलियाँ सेम आकार की हैं, तो सेंसिटिव टाइप नेचर व्यक्ति का रहता ही रहता है। हृदय रेखा आपकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गुरुदेव बृहस्पति तक जा रही है। हृदय रेखा का गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँचना इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति जीवन में जितना ब्राह्मण भिक्षुकों की सेवा करेगा उतना लाभ मिलेगा। आपका नेचर देवदूत टाइप है। जितना आप सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, कभी किसी को बुरा नहीं सोचते, मनी माइंडेड उतने नहीं है, रिश्तों को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, रिश्तों में टकराव नहीं आने देते अपनी तरफ से। इसके अलावा अगर किसी के 100 रुपए भी आ रहे हैं तो सामने से जाकर वापस करते हैं। किसी का पैसा अपने पास नहीं रखते। ये आपके हाथ में मुझे गुरु का चित्र बता रहा है, जो कि जिस पर आपकी हृदय रेखा गई हुई है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में आएँगे तो मस्तिष्क रेखा सही है, सीधी चलती जा रही है। जिस प्रकार की मस्तिष्क रेखा है, ये दिखाते हुए बौद्धिक स्तर अच्छा है। आप जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं को दिमाग का इस्तेमाल करके ही सुलझा लेते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार की ये रेखा है, ये आपके अंदर बातों को सीखने, समझने और सोचने की क्षमता अच्छी देती है। व्यक्ति की लर्निंग अच्छी होती है, इंडिपेंडेंट थॉट होते हैं, थोड़ा ज़िद्दी नेचर भी होता है और धार्मिकता उम्र के साथ-साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक बनते चले जाएँगे। इस तरह के योग आपके हाथ में मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। अब देखिए, ये जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीवन रेखा यहाँ पर देख पा रहे हैं। बस इसमें जो कुछ राहु रेखा आ रही है, तो ये राहु रेखा आपको समस्या देंगी, समस्या आपको आ सकती है राहु रेखाओं की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर वी साइन भी बन रहा है जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर अंत में वी साइन बनना मल्टीपल ट्रैवलिंग्स देता है, तीर्थ यात्राओं के दर्शन होते हैं और व्यक्ति की सेवा बहुत होती है संतान के द्वारा। तो इस तरह के अच्छे एवं बढ़िया योग आपके हाथ में रेखा मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मैंने आपकी पाम कंसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपकी पाम की हाइलाइट क्या है? पाम की हाइलाइट ये है कि हाथ में बस राहु रेखा है, वो भी 2। तो बहुत मिनिमल से उपाय रहेंगे, मिनिमम छोटे से उपाय रहेंगे राहु रेखाओं के, वो मैं आपको दे दूँगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर राहु रेखाओं को छोड़ दिया जाए, तो हाथ में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। मंगल पे थोड़ी बहुत आड़ी रेखा है, तो मंगल और राहु के उपाय तो आपको करने रहेंगे बस। इसके अलावा और कोई समस्या है ही नहीं। ना हेल्थ वाइज़, ना फाइनेंशियल वाइज़, ना आपके जीवन में पैसे के लिए कोई दिक्कत है, ना पारिवारिक कोई समस्या है। हाथ में पूरी तरह ओके है, बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य मत कीजिएगा, कभी किसी की बद्दुआ मत कीजिएगा, कभी किसी से कभी किसी से विश्वासघात मत कीजिएगा और कभी किसी अनावश्यक झूठ मत बोलिएगा और कभी किसी का दिल ना दुखाइएगा। और ये 4 से 5 कार्य नहीं करते हैं, एक सज्जन पुरुष की तरह जीवन जीते तो जीवन सार्थक बनेगा। और मैं आपको एडवाइस दूँगा कि आपके हाथ में सब कुछ सही है, थोड़ा समाज सेवा की तरफ जाइए। जितना आप समाज सेवा करेंगे,
लोगों के काम आएंगे। अन्नदान और वस्त्रदान आपके लिए जरूरी है। जितना आप देखिए अन्नदान करेंगे, देखिए अन्नदान ऐसा दान होता है, उससे बड़ा दान कोई नहीं है। जब किसी गरीब का पेट भरते हैं तो उसे दुआ लगती है आपके लिए, वो बहुत अच्छी रहती है, आपका भाग्य बनाती है, आपके पुण्य को बढ़ाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अन्नदान वस्त्रदान कर दीजिए। वो कैसे किस प्रकार करना है आपको बता दूंगा। आपके हाथ में केवल मंगल और राहु के छोटे से उपाय हैं। और मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी, समाज सेवा की तरफ आप आगे बढ़िए। समाज सेवा से आपका जीवन सार्थक बनेगा, आपको परम आनंद की अनुभूति होगी और आप एक मोक्ष और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। समस्या आपके हाथ में इतनी नहीं है, बट हाँ कुछ रेमेडीज कुछ उपाय करने से समस्या जो हल्की फुल्की सी है, जो आगे आ सकती है, जो रेखाओं में नहीं दिख रही है, तो वो भी नहीं आएंगी। वीडियो देखने के बाद तुरंत व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपका रिव्यू है सब दे दीजिएगा। अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज, अपने रिव्यू कि आप सेटिस्फाई है नहीं है, और उपाय ये लिख दीजिएगा। क्या आप मुझे उपाय किसके दे दीजिए, एक तो राहु के, मंगल के, और जो आगे क्या करना है, किस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बनाया जाए, वो चीज़ बता दीजिए। सारी चीज़ आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।